हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने प्रोफेशन से जो आपका काम कर रहे हो, आप जिसकी जॉब कर रहे हो, जिस फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, उसके अलावा हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार एक फील्ड में काम करना चाहिए, एक ही चीज़ पे काम करना चाहिए, जिससे आपकी ग्रोथ होती है। ज़्यादा बैकअप्स नहीं होने चाहिए, ये सब चीज़ें मतलब माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैं आपको ये बोलूँगा कि बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है आजकल के सिनेरियो में। करंटली क्या चल रहा है हमारा कि कभी भी जॉब्स चली जाती हैं, किसी भी कंपनी ने किसी को भी निकाल दिया और ये सब चीज़ें बहुत जनरल हो गई हैं, पहले इतना नहीं होता था। जॉब सिक्योरिटीज़ जो हैं, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, ओके? तो ऐसे टाइम में जब आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी मंथली कुछ ईएमआईज़ चल रही हैं, आप क्रेडिट कार्ड बिल्स भर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपकी जॉब जाती है और जॉब मिलने में फिर से 2-4 महीने अगर लग रहा है, तब तक आप सर्वाइव कैसे करोगे? ओके? तो सर्वाइव करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा बैकअप प्लान होना चाहिए जो आपको मिनिमम भले ही आपको मिनिमम कमा के दे रहा है, बट एक कंटीन्यूअस इनकम होनी चाहिए। ओके? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बैकअप प्लान्स हम कैसे बना सकते हैं या मैंने क्या किया था बैकअप प्लान्स बनाने के लिए। क्या ये सच में सपोर्ट करते हैं हमारे जो क्रूशियल टाइम में या फिर सिर्फ ऐसे ही है, ओके, कहने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो मैं आप लोग जैसे देखते हो कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। मेरा जो हमेशा से 4 साल, साढ़े 4 साल से मैं ये जॉब कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरी जॉब के अलावा मैंने हमेशा प्रेफ़र किया है कि बैकअप प्लान होना चाहिए क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचता हूँ मैं। ऐसे नहीं कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, इस टाइप का बंदा नहीं हूँ मैं। मैं 4 महीने बाद जो चीज़ करने वाला हूँ उसको मैं पहले से प्लान करता हूँ और प्लान करके ही फाइनेंशियली बोल रहा हूँ मैं, ओके? कि मुझे इतने रुपए खर्च करने हैं तो मुझे इतने कमाने होंगे तो कैसे करें उस चीज़ पे काम करता हूँ मैं। तो हमेशा से मैंने क्या किया, ये यूट्यूब से पहले भी मैं फ्रीलांसिंग करता था, ओके? यूट्यूब से पहले जब मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले फ्रीलांसिंग करता था। अभी फ्रीलांसिंग का आइडिया आया कहाँ से कि यार भाई आपके पास प्रोजेक्ट आते कैसे थे? सोशल प्रेज़ेंस। ये सोशल प्रेज़ेंस जो है, वो मेरी आज की नहीं है। जब कॉलेज में था थर्ड ईयर में मुझे समझ में आ गया था कि प्लेसमेंट ढंग का नहीं होने का है और कोडिंग सच बताऊँ उस टाइम पे मुझे इतनी नहीं आती थी। कोई भी पर्टिकुलर फ़ील्ड मैंने चूज़ नहीं किया हुआ था कि यार मैं मोबाइल डेवलपमेंट में जाऊँगा, मैं वेब डेवलपमेंट में जाऊँगा या फिर मैं डीएसए करता हूँ, कोई भी फ़ील्ड नहीं। मैंने इवन थोड़ा-सा सी पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत एचटीएमएल, बट बेसिक मुझे ऐसे नॉलेज नहीं थी कि यार इसमें ऐसी चीज़ें करनी है। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया था, फेसबुक पेज स्टार्ट किया था। उस टाइम पे फेसबुक पेज मैंने थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में। फोर्थ ईयर तक वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया था और इसपे इनकम होने लगी थी। पेड प्रमोशंस मिलते थे, मतलब पैसे मिलते हैं ऐड के ज़रिए। वो सारी चीज़ों में क्वालीफाई कर गया था तो पैसे मिल रहे थे उस टाइम पे, ओके? तो मैंने जॉब के बारे में सोचना बंद कर दिया, ओके? बट सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि जैसे ही उस टाइम पे मेरा काम डेवलपमेंट नहीं था, यही था और इसके अलावा कोई बैकअप प्लान अदर नहीं था। तो फाइनल ईयर का जैसे ही मेरा एग्ज़ाम खत्म हुए, मतलब सारा डन हुआ, उसके बाद ये जो मैं काम कर रहा था, ये खत्म हो गया, एकदम से। फेसबुक पेज चला गया, सारी इनकम डाउन और जॉब मैंने ली नहीं थी, तो कोई बैकअप प्लान अदर था ही नहीं, ओके? मुझसे एक गलती क्या हुई कि शायद मैं थर्ड ईयर में कोडिंग सीखता, कोडिंग की वजह से जॉब लेता एंड फेसबुक पेज जो मैं चला रहा था, वो एक बैकअप प्लान होना चाहिए था। या फिर ये मैं कर रहा था, तो डेवलपमेंट उस टाइम पे मुझे अच्छा आना चाहिए था और वो जॉब मेरी एक बैकअप प्लान होनी चाहिए थी। बट वो जो टाइम था ना कि कॉलेज से निकलते और वो 7-8 महीने जो थे, उस टाइम में जॉब लेना बड़ा दिक्कत हो गई थी। क्योंकि कॉलेज की प्लेसमेंट में जॉब जो मिली थी वो ली नहीं थी क्योंकि अच्छा खासा कमा रहा था उस टाइम पे। 60 से 65,000 उस टाइम पे मैं मंथली कमा लेता था। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। वहाँ पे मुझे समझ में आया कि बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है और ये बैकअप प्लान बनाएँ कैसे, है ना? तो देखो, मैंने उस टाइम पे क्या किया, सबसे पहले तो मैंने डेवलपमेंट से जॉब ली, बिल्कुल ब्लू लोवेट पे 13,000 मिलते थे उस टाइम में, 13,000 रुपए मिलते थे, डेवलपमेंट में जॉब ली। साथ ही साथ में मैं अपना लिंक्डइन और गूगल पे थोड़ी-सी प्रेजेंस बनाना स्टार्ट की। मतलब कैसे सर्च करते हैं, कुछ एक ये इंजीनियर कोड वाला जो आप नाम देखते हो, इंजीनियर कोड वाला, ये आज का नहीं है, 2017 में, 2017 मतलब थर्ड ईयर, कॉलेज की थर्ड ईयर में
मैंने ये इंजीनियर कोड वाला नाम सोचा था। उससे पहले जो मैं फेसबुक पेज चलाता था उसका नाम था द लाइफ ऑफ एन इंजीनियर। तो मैं इंजीनियरिंग के बारे में सारी चीज़ें शेयर करता था ह्यूमर बेसिस पे। तो ये नाम तब का सोचा हुआ है और इसकी प्रेज़ेंस मैं धीरे-धीरे बनाने लग गया था। मेरे माइंड में कभी ये नहीं था कि मैं यूट्यूब करूँगा, बट मेरे माइंड में ये था कि एक फेसबुक पेज बनाया था तो कभी मैं दोबारा से फेसबुक पेज बनाऊँगा और शायद उतनी इनकम फिर से कर सकूँ जितनी मैं पहले कर रहा था। ओके? अब बैकअप प्लान मैंने इस पे मतलब स्टार्टिंग से काम कर रहा था। ये यूट्यूब बेसिकली वीडियोज़ डालना 2022 में स्टार्ट किया, बट उसके बारे में सोचना मैंने 2017 में ही कर दिया था। कि यार कुछ ऐसा मैं करूँगा जिसमें कोडिंग वगैरह की हेल्प होगी। नाम प्रोडक्ट का सोच लिया था, बट उस पे काम करना धीरे-धीरे साथ में स्टार्ट कर दिया था। कोई एक होता ना, एक अर्जेंसी वाला काम नहीं था कि यार मुझे डेली 1 घंटा देना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस जस्ट प्रेजेंस बनाना स्टार्ट किया। 2022 में जब 2022 के अंदर जॉब कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम था मेरा, है ना? और वर्क फ्रॉम होम था, फुल्ली वर्क फ्रॉम होम था, कभी जाना ही नहीं था बेसिकली। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब इस आइडिया पे काम किया जाए, जो मेरा यूट्यूब था। यूट्यूब पे काम करते ही, यूट्यूब पे जब काम करना स्टार्ट किया, मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि वो चीज़ें यूट्यूब पे पोस्ट करनी चाहिए या वो चीज़ें सिखाओ जो एक्चुअल में हम डेवलपर्स फेस करते हैं, जो मैंने फेस की हैं डेवलपमेंट सीखने के लिए। उन चीज़ों पे काम किया जाए। तब यूट्यूब पे काम किया और उसके हिसाब से वीडियोज़ बनाई। पहला मेरा बैकअप प्लान स्टार्ट हुआ क्योंकि जॉब चल रही थी एंड बैकअप प्लान मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ। ठीक है? अब जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ तो अपने आप से यूट्यूब की वजह से जब मेरी सोशल प्रेज़ेंस अच्छी होती गई, मैं गूगल के सर्च में आ रहा हूँ, सारी चीज़ों में आ रहा हूँ। मेरा मतलब अपने आप से मुझे कोई मार्केटिंग करने की नीड नहीं रही क्योंकि यूट्यूब की वजह से सब कुछ हो रहा। तो अपने आप से इंस्टाग्राम अच्छा हुआ। इंस्टाग्राम अच्छा हुआ तो इंस्टाग्राम की वजह से क्लाइंट्स मिलने लग गए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, लिंक्डइन के ज़रिए क्लाइंट्स मिलने लग गए और जब क्लाइंट मिले, तो मेरे को ना 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के प्रोजेक्ट मिले और ये सब चीज़ें यूट्यूब की वजह से हुई। तो मेरा एक बैकअप प्लान यूट्यूब, जिसकी वजह से अदर अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन हो गई। यूट्यूब की इनकम, सेकंड फ्रीलांसिंग इनकम, थर्ड थर्ड की बात करूँ तो ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग पे भी मेरे एड्स चालू हुए हैं बट मैं उस पे काम नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ मैं उस वेबसाइट के अंदर ऐड किया हूँ। अभी उस पे काम चल रहा है, फाइनल नहीं हुई चीज़ें, बट एक चीज़ हुई है कि आप लोग अपने कोड इश्यूज़ को वेबसाइट पे पोस्ट कर सकोगे और एक दूसरे की हेल्प कर सकोगे। वो इंजीनियर कोड वाला डॉट इन पे फीचर हमने ऐड किया हुआ है। जब जॉब नहीं कर रहा था, तो वही बैकअप प्लान जब जॉब के टाइम पे जो स्टार्ट किया था, तो जॉब नहीं जब कर रहा था, तो वही बैकअप प्लान फुल्ली मोड फुल्ली होता ना, फुल्ली ऑपरेशन मोड में आ गया कि जब जॉब गई, तो मैं फुल टाइम यूट्यूब पे देने लग गया, फ्रीलांसिंग पे देने लग गया। और जितनी इनकम मैं जॉब से कर रहा था, उससे ज़्यादा इनकम मैंने उस टाइम पे यूट्यूब एंड फ्रीलांसिंग से की। तो ये बैकअप प्लान बहुत अच्छा काम किया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अगर चाहो कि भाई यूट्यूब नहीं करना भैया मुझे, तो फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग के लिए क्या करना होगा, आपको सोशल प्रेजेंस अच्छी बनानी होगी। सोशल प्रेजेंस का मतलब ये है, मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि अपना लिंक्डइन, अपना एक अकाउंट बना लो, जो आपका एक ऑफिशियल नेम है जो आप रखना चाहते हो, उसके अकाउंट बना लो हर एक प्लेटफॉर्म पे जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहे हैं, जितने भी 8 10 15 सब जगह बना लो। अपना जो भी चीज सीख रहे हो उस लर्निंग जर्नी को उस पर शेयर करना स्टार्ट कर दो। मैंने बहुत सारे लोग जो 2-3 साल के अंदर देखे जो लिंक्डइन पे 200 और 400 फॉलोअर्स थे, उसके बाद उन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। ओके, एंड कंटेंट क्रिएशन के बाद उन्होंने आज उनके 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर्स लिंक्डइन पे हैं एंड उनके अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और उन्होंने क्या करा, साथ में यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे भी उनका सारा ट्रैफिक जाने लगा या वेबसाइट स्टार्ट कर दी। तो डेफिनेटली आप लोग भी यही चीज कर सकते हो। पहला प्लान ऐसा। ओके, जब आपकी सोशल प्रेजेंस अच्छी बनेगी तो आप फ्रीलांसिंग भी करोगे तो आपके पास प्रोजेक्ट अपने आप से आएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसी हिसाब का अपना बायो डालोगे, आप अपने डेमोज डाल रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, आप लर्निंग जर्नी शेयर कर रहे हो, तो लोगों को अपने आप से समझ में आता है, हाँ ये बंदा इस फील्ड के अंदर है, ये काम कर रहा है और डेफिनेटली ये क्या हुआ है, तो इसके साथ हम काम कर सकते हैं। ऐसे ही मेरे साथ होता था। मैंने कभी कोई मार्केटिंग नहीं की है, मैंने कोई एड्स नहीं चलाए हैं कि मेरे पास प्रोजेक्ट आए। फ्रीलांसिंग जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि जब तक आप एक एजेंसी नहीं खोलते हो, बट एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अगर आपको 2 या 4 महीने बाद अगर एक प्रोजेक्ट भी 2 लाख का मिल जा रहा है, 2.5 लाख का मिल जा रहा है, तो एक मंथली एवरेज मान लो कि आप 30-40 हजार रुपए तो निकाल ही देते हो। और अगर आप उतना आप निकाल रहे हो तो बहुत बढ़िया है। ओके, ऐसे सोच के चलते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बना लो जिसपे आप ब्लॉग शेयर करो, उस पे एड्स लगा दो, कोई खुद का ऐप बना दो जो ऐसा यूजफुल हो जिसके अंदर एड्स दिखा के
एड्स दिखा के सिर्फ आप उससे मतलब पब्लिक को यूज़ करने के लिए दे रहे हो और इसमें एड्स लगा दिए और आपने ऐसा कुछ कर सकते हो। मैंने कभी कुछ ऐसा ऐप क्यों नहीं बनाया, क्योंकि डेफ़िनिटली मेरे पास अदर अदर सोर्सेज़ थे, उनमें टाइम बहुत लगा चीज़ों को करने में, तो मैं उन पे फ़ोकस कर रहा हूँ। बट आप अपने हिसाब की चीज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब कर सकते हो। भाई जागो, जॉब के अलावा हमें कुछ ना कुछ एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल का सिनेरियो है, इसके अंदर जॉब पे डिपेंड रहना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जॉब है ना, वो जब तक है तब तक बहुत अच्छा है। उसपे फ़ोकस करो, कोई दिक्कत नहीं। बट जिस दिन जाती है ना और अगले महीने जब ईएमआई की डेट आती है, ईएमआई की जब डेट आती है ना कि इस दिन पे करना है और आपकी जॉब नहीं है, तो उस दिन बस माइंड में एक ही ख़्याल आता है कि काश मैंने कुछ बैकअप प्लान रेडी कर रखा होता, इससे मैं ये ईएमआईज़ भर सकता, अपनी फैमिली जो मेरे ऊपर डिपेंड है, उनके लिए वो सब चीज़ें कर सकता था जो जॉब के ज़रिए करता था। तो हमेशा से एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। अगर आप कम्फर्ट ज़ोन में अभी भी पड़े हुए हो, ये सोच के कि यार मेरी जॉब अच्छी चल रही है, तो मैं कुछ और काम नहीं करूँगा, तो वही आपकी गलतफ़हमी है। जॉब जब तक अच्छी है, जब तक चल रही है, और जिस दिन जाएगी ना, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से सब काम चल रहा है, ऑफ़िस में उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है और उनके पास नोटिस आ गया कि 15 दिन बाद लास्ट डे है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं लोगों के, जॉब जा रही है एकदम से रैंडम से। ऐसे सिनेरियोज़ में क्या हमें एक सोर्स पे डिपेंड होना ज़रूरी है? नहीं ना। कोई तो एक ऐसा सोर्स हो ना, जब जॉब जाने के बाद आप फुल टाइम उस पे फ़ोकस कर सकते हो कुछ टाइम के लिए और उससे इनकम जनरेट कर सकते हो, है ना? तो ये अगर मैंने किया है, क्योंकि मैं बहुत टेकी बंदा नहीं हूँ। आपने देखा होगा मैं ना बस मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कि यार मैं ये बना दूँ, मैं वो बना दूँ, कुछ बहुत ट्रेंडी चीज़ें लेके आऊँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे बस वो जो मार्केट की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, बस मैं उस पे काम कर रहा हूँ। सिंपल एंड बिल्कुल मतलब ईज़ी तरीका कि जो लोगों को चाहिए उस पे काम करो। आप भी उसी कुछ चीज़ कर सकते हो, है ना? दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। लास्ट ईयर मैंने फ्रीलांसिंग से ही कार ली थी, ओके। लास्ट ईयर जब मैं जॉब नहीं कर रहा था, मतलब जब ये पिछली जॉब से स्विच करने से पहले, मैंने घर बनाया, घर बनवाया था। इस समय मैं अभी करंटली बैठा हुआ हूँ, यही घर है। इसका जो मैंने पैसा लगाया था वो फ्रीलांसिंग से ही लगाया हुआ था। ये बैकअप प्लान्स स्टार्टिंग में थोड़ी-सी मेहनत करवाते हैं, बट रेवेन्यू अगर हमारी जॉब इतना अगर जनरेट कर देते हैं, मतलब प्रॉफिट जनरेट कर देते हैं, क्योंकि मैं तो घर पे रहता हूँ, एक वाई-फाई चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए, तो क्या खर्चा है? मेहनत इन्वेस्ट कर सकते हो ना। तो आप बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो जो आपकी दुःख घड़ी में बोल सकते हो कि आपकी जब दिक्कतें चल रही है लाइफ में फाइनेंशियली, उस टाइम पे काम आएँगी। ओके? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को। खुद भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डीप लिंकिंग के ऊपर काम चल रहा है, पर अभी वॉइस इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुई है कि मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा-सा कोल्ड वगैरह चल रहा है। तो जैसे ही थोड़ी-सी तबीयत ठीक होती है, देन उस पे डीप लिंकिंग पे काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।